दोस्तों नमस्कार। कौशल एप्लीकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। कौशल एप्लीकेशन लेके आया है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस भर्ती परीक्षा 1992 से 2023, इसकी आज हम द्वितीय क्लास ले रहे हैं। पहली क्लास में आपका प्यार और सपोर्ट फुल मिला, इसलिए हम द्वितीय क्लास लेके आए। राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। पहली क्लास में भी हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज भी हम 20 प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम भाग द्वितीय है, ये द्वितीय भाग है। परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का, ये भी ध्यान रख रहे हैं। प्रश्न में से भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर, इसमें राजमार्ग कितना है? 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्ग, ये भी ध्यान रखें। ये जिस पे सर्कल किया जा रहा है, आने वाले टाइम में इस पर भी प्रश्न बन सकता है। का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? एजेंसी पूछी गई है, कौन सी एजेंसी है? 1 नंबर नाबार्ड, 2 नंबर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 3 नंबर विश्व बैंक, 4 नंबर एशियन विकास बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर विश्व बैंक। ये जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो भाग द्वितीय है, इसका वित्त पोषित है वो है विश्व बैंक द्वारा। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार 1, राजस्थान सरकार 2 और विश्व बैंक ने राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता किया। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस योजना से राज्य, कहां से सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक से। इस परियोजना से राज्य के 801 किलोमीटर, अब की बार किलोमीटर भी पूछ सकता है, कि 11 राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण, उन्नयन, सुधार और रखरखाव किया जाएगा। तो यह था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? 1 नंबर राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड, 2 नंबर राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 3 नंबर नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 4 नंबर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई राजस्थान सरकार द्वारा, ये ध्यान रखें। व्याख्या देखेंगे इसकी। राजस्थान में डिजिटल एजुकेशन किससे संबंधित है? ये डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। वो जन जन तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहुंचाने के लिए 25 अप्रैल, ये डेट याद रखें, 25 अप्रैल 2008 को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अब की बार स्थापना पूछ सकता है कि स्थापना कब की गई, तो 25 अप्रैल 2008। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ध्यान रखें थोड़ा। यह राजस्थान सरकार, ध्यान रखें, राजस्थान सरकार द्वारा प्रमोटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आरकेसीएल का आरएससीआईटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरकेसीएल का आरएससीआईटी कोर्स आईटी साक्षरता राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। इसके अंतर्गत कम दर पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाकर डिजिटल क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये जो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये आरकेसीएल जो है वो आरएससीआईटी कोर्स से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कम दर पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाकर डिजिटल क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। आरकेसीएल का आरएससीआईटी
कोर्स विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता में शामिल है। तो RKCL मतलब राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका संबंध किससे? RSCIT से। स्थापना कब की गई? तो 25 अप्रैल 2008 को स्थापना की गई। और इसका संबंध किससे? डिजिटल एजुकेशन से। एक तो डिजिटल एजुकेशन संबंधित है, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर, डिजिटल क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, गत वर्ष की तुलना में 2022-23 आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA का मतलब स्थिर, इंपॉर्टेंट है। स्थिर और प्रचलित दो मूल्य होते हैं, तो यहाँ पर स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है, ध्यान रखें। 2011-12 है स्थिर मूल्य का आधार वर्ष। बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? 1 नंबर इसमें से कोई नहीं, 2 नंबर सेवा क्षेत्र, 3 नंबर उद्योग क्षेत्र, 4 नंबर कृषि क्षेत्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ सकता है आने वाली भर्ती परीक्षा में। तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है योगदान है GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, उसमें सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। तो ये तो गत वर्ष की आर्थिक समीक्षा थी 2022-23। वर्तमान जो आर्थिक समीक्षा 23-24 है, उसके अनुसार ये हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कौशल्य पब्लिकेशन राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप कंपटीशन राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन जानकारी प्रदान की जाएगी और की जा रही है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24, कृषि क्षेत्र में वृद्धि 22-23 और 23-24 दो का वर्णन किया गया। स्थिर मूल्य वही 11-12 आधार वर्ष, 22-23 में 27.44 और 23-24 में 26.21। प्रचलित मूल्य पर 22-23 में 27.26 और 23-24 में 26.72। ये इंपॉर्टेंट है। उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में वही स्थिर मूल्य पर 22-23 में 28.38 और 23-24 में 29.84। प्रचलित मूल्य पर 22-23 में 27.42, 23-24 में 28.21। सेवा क्षेत्र स्थिर मूल्य वही 11-12, 22-23 में 44.18, 23-24 में 43.95। प्रचलित मूल्य पर 22-23 में 45.32 और 23-24 में 45.07। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। 2022-23 में स्थिर, ध्यान रखें, 22-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड स्थिर मूल्य पर 11-12 बुनियादी मूल्य पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई होने की अनुमान है? तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक अनुमान हुई सेवा क्षेत्र 43 स्थिर मूल्य पर और 45 प्रचलित मूल्य पर। उसके बाद उद्योग क्षेत्र 2 नंबर पर 29 और 28। उसके बाद कृषि क्षेत्र 26 और 26, ये 26.21 और ये 26.72। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कभी भी, ध्यान रखें थोड़ा। सर्वाधिक सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग और उसके बाद कृषि, ये ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न था, हमने 23-24 के हिसाब से देख लिया इसको, ये 22-23 का था। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य का कथन फर्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 मतलब 243 की का मतलब के दिन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया।
पहला स्टेटमेंट एकदम स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एकल सदस्य आयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है एकल सदस्य आयोग है, ये भी दोनों सही है। तो दोनों सही मतलब 2 नंबर आंसर इसका होगा। व्याख्या देखें इसकी। राज्य चुनाव आयोग SEC राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में किया गया। ये डेट काफी बार पूछी हुई है और आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए इस डेट का ध्यान रखें कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो जुलाई 1994। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और इंग्लिश में इसको कहते हैं के तहत किया गया। निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्य आयोग है, ये ध्यान रखें, ये एकल सदस्य आयोग है जिसका नेतृत्व कौन करता है, लीडरशिप कौन करता है, राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। आयोग मतदाता सूची, भी आयोग के कार्य बता रहा है कि आयोग क्या क्या कार्य करता है। तो मतदाता सूची तैयार करता है, पंचायती राज संस्थाओं के साथ नगर निकायों के चुनाव भी करवाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के चुनाव भी करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये काम है, एक तो मतदाता सूची तैयार करना पहला काम, दूसरा पंचायती राज संस्था और नगर निकायों का चुनाव करवाना। संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो वर्तमान में है वो IAS रिटायर्ड मधुकर गुप्ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ भी सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है या आयुक्त कौन है, तो है मधुकर गुप्ता वर्तमान में। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वही GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। ये उप क्षेत्र पूछ रहा है, क्षेत्र नहीं। क्षेत्र तो तीन ही है, कृषि, उद्योग और सेवा। अब की बार ये पूछ रहा है उप क्षेत्र। परिवहन, 1 नंबर परिवहन, भंडारण और संचार, 2 नंबर व्यापार, होटल और जलपान गृह, 3 नंबर स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, और 4 नंबर वित्तीय सेवाएं। मतलब ये जो चारों ऑप्शंस हैं, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ऑप्शंस हैं, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर व्यापार, होटल और जलपान गृह, इसका योगदान सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र, वो भी प्रचलित मूल्य पर। ध्यान रखें, 2 मूल्य होते हैं, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 है, ये ध्यान रखें थोड़ा, और प्रचलित मूल्य वही वर्ष होता है जिस वर्ष में इसकी गणना होती है। व्याख्या देखेंगे इसकी। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र व्यापार, ये सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र, ध्यान रखें, ये सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र व्यापार, होटल, जलपान गृह का योगदान 27.69% है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। रहा जो सर्वाधिक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जो कुल योगदान है अपना आगे भी देखा है 43.95% है। इन प्रश्नों के साथ एक फायदा ये भी है कि आपको आर्थिक समीक्षा 23-24 जो है वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आपको आंकड़े उपलब्ध करवाए जा रहे हैं साथ ही साथ प्रश्नों के साथ साथ। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। दूसरा स्टेटमेंट, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह शहरी इलाकों से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जब सब यहाँ शहरी है तो रोजगार भी शहरी इलाकों में देगा, कोई पहाड़ी इलाकों में देने से तो रहा, तो शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिन का रोजगार प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है, गारंटी। ये भी रोजगार की गारंटी वाला कानून है। मनरेगा की तरह पर लाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। पहले 100 दिन का दिया जाता था, अब इसको वर्तमान में 125 दिन किया गया, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये गलत है। 30 दिन नहीं,
मनरेगा की तरह 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार प्रदान करवाया जाता है, 15 दिवस के अंदर अंदर रोजगार प्रदान करवाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर 1 2 3 चौथा आंसर 4 नंबर। व्याख्या देखें। 30 अगस्त 2022 इंपॉर्टेंट डेट। जोधपुर के श्री राजकीय स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को करने की घोषणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, ये कब लाई गई? 9 सितंबर 2022 को। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाता है। पहले इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये 125 दिन का रोजगार कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी 15 दिवस, स्टेटमेंट में यहाँ क्या दिया गया था? 30 दिवस, जो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। बल्कि रोजगार कितने दिन बाद दिया जाता है? पंजीकरण के बाद 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। संशोधन कब किया गया? मानव अधिकार संशोधन में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का संशोधन किया गया 2006 में, कि प्रावधान अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। पहला स्टेटमेंट कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये गलत है। अध्यक्ष तो एक ही होता है, सब में एक अध्यक्ष तो एक ही होगा, मगर जब संशोधन किया गया उसके बाद ये सदस्यों की जो संख्या वो 3 की गई, न कि 4, 3 सदस्य। जब इसकी स्थापना की गई थी तब 4 सदस्य थे, मगर 2006 में जब संशोधन किया गया तब इसमें 3 सदस्य रखे गए। तो पहला गलत हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, ये सही है। तो दूसरा सही, पहला गलत, मतलब इसका आंसर है 3 नंबर, केवल 2 सही है। व्याख्या देखें। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष, 3 नहीं 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। थोड़ी भूल हो गई बोलने में। 2 सदस्य संशोधन के बाद 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण इस प्रकार है। श्री गोपाल कृष्ण व्यास तो माननीय अध्यक्ष हैं, और 2 सदस्य कौन है? श्री रामचंद्र सिंह झाला और श्री महेश गोयल माननीय सदस्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें, पूछ सकते हैं। अध्यक्ष का तो लगभग सब ध्यान रखते हैं, सदस्यों का कोई ध्यान नहीं रखता। और एग्जामिनर होता है वो ऐसे ही प्रश्न पूछता है जिसकी जानकारी बहुत जनों को नहीं होती, इसलिए सदस्य के पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए श्री रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे सदस्य श्री महेश गोयल। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या 21 मार्च? तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया गया, 14 दिसंबर। व्याख्या देखें इसकी। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा समता ब्यूरो BBE द्वारा इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा ना सोए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भूखा ना सोए, काफी बार सवाल आया, आगे भी आने की संभावना है। बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा रसोई योजना। तो इसका आंसर है वो है 4 नंबर, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का ही लोगो था या नारा था, कोई भूखा ना सोए। व्याख्या देखेंगे। कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ 20 सॉरी अगस्त 2020 में ये योजना शुरू की गई थी। डेट पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी योजना जो है, इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये कब शुरू की गई? तो 20 अगस्त 2020। कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ कितने पैसे में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 8 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से खाना उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। इंदिरा रसोई योजना का आधिकारिक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो नाम है, जब सरकार बदल गई उसके बाद जो नाम रखा गया नई सरकार ने, वो रखा है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूछ सकते हैं कि इंदिरा रसोई योजना का वर्तमान में नाम बदल के क्या रखा गया? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया। आदेश में यह भी कहा गया कि नए नाम के तहत प्रति प्लेट सब्सिडी भोजन का वजन 600 ग्राम बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। पहले जब इंदिरा रसोई योजना थी, ये इंदिरा रसोई योजना थी, इसमें 400 ग्राम भोजन दिया जाता था, 400 ग्राम। अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जब नाम बदल के किया गया, तो अब इस 400 ग्राम से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 600 ग्राम कर दिया गया। प्रति प्लेट सरकारी अनुदान 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। सॉरी, ये 250 रुपए नहीं है, मिस प्रिंट है शायद। प्रति प्लेट 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नवीन रसोई खोलेगा अन्नपूर्णा रसोई योजना की, उसकी स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है, और तथा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। और अनुदान कितना दिया जा रहा है? 17 रुपए प्रति थाली। इसके माध्यम से राजीविका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन दे रहा है ये? राजीविका। 10,000 से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2008, 2005, 2003, 2001। तो इसका सही आंसर है वो है 2005। 2005 में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। व्याख्या देखेंगे इसकी। राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध, सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन और जुड़े मामलों के द्वारा राजकोषीय प्रबंध और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर, अंबिकानगर, बीकानेर या अजमेर? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोहड़बीर में, ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर न पूछ के जोहड़बीर भी पूछ सकता है। ऑप्शंस में बीकानेर न दे और जोहड़बीर भी दे दे, इसलिए जो स्थिर स्थान है, निश्चित स्थान है, उसको भी ध्यान रखें। क्षेत्र में स्थित है। 20 सितंबर, ध्यान रखें, 20 सितंबर 1995 को करमोदकर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया।
1984 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना कब की गई? 1984 में। तब इसका नाम क्या था? ऊंट निदेशालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1984 में जब स्थापना की गई तब इसका नाम रखा गया था ऊंट निदेशालय। और 1920 सितंबर 1995 को इसका नाम बदल कर दिया गया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के जौहर भीड़ में। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है जो कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। ये ध्यान रखें, स्वायत्त संस्था है ये। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का होने का अनुमान है? मतलब जितना भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का क्या योगदान है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन 6.54%, दूसरा 5.18%, तीसरा 4.86% और चौथा 3.78%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5.18%। यानी जो ये जो अनुमान है ये 2022-23 यानी पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में से ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि आरएस का जो एग्जाम हुआ था 2023 का वो पिछले साल ही हुआ था, 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था, इसलिए पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में ये था 5.18%। व्याख्या देखेंगे, वर्तमान के बारे में भी देखेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है। राजस्थान की रैंक जीडीपी के मामले में जो भारत में वो 7वीं रैंक है, यानी भारत की जितनी भी जीडीपी है उसमें जो राजस्थान की जीडीपी का योगदान है उसके मामले में राजस्थान 7वें स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्थान भी पूछ सकता है। 2022-23 में तो ये था भारत की जीडीपी का 5.18%। अब नई आर्थिक समीक्षा आ गई है तो जाहिर सी बात है आने वाले एग्जाम में नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे। तो नई आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत की कुल जीडीपी का जो राजस्थान का है वो 5.17% है। बस 0.01% की कमी हुई है। 22-23 में था 5.18% और 23-24 जो नई आर्थिक समीक्षा उसके अनुसार 5.17%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? ये भी अच्छा प्रश्न है और काफी बार आया हुआ भी है। नंबर 1, महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना। नंबर 2, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। नंबर 3, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। नंबर 4 है महिलाओं की शिक्षा की उपस्थिति में सुधार करना। जो ये योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसका जो शॉर्ट नाम है, शॉर्ट नाम भी पूछ सकता है, इंदिरा यानी आई, महिला यानी एम और शक्ति IM, ऐसे IM शक्ति योजना, ये भी पूछा जा सकता है। IM शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ये उड़ान योजना, IM शक्ति योजना भी इसको कहा जाता है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2 नंबर इसका आंसर है। व्याख्या देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। राजस्थान सरकार ने ये जो IM शक्ति योजना ये राजस्थान सरकार ने शुरू की थी 18 दिसंबर 2019 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकते हैं, डेट का तो खासकर ध्यान रखें आप। को महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किससे संबंधित है योजना? महिला सशक्तिकरण, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये योजना। इंदिरा महिला शक्ति उद्यमी प्रोत्साहन योजना IM शक्ति, आगे हम वर्णन कर चुके हैं, शुरू की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली जो सरकार थी ने राज्य के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
वैसे ये पूछेगा तो नहीं, क्योंकि इसका भी ध्यान रखें। 1000 करोड़ इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य की 1100 जो 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराई जाती हैं और इन्हें प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाती है। मतलब जो आयु है आईएम शक्ति योजना में, वो है 11 से 45 वर्ष की। एक तो आयु ध्यान रखें, जो महिलाओं की जो आयु है, मासिक धर्म महिला, और कितनी दी जाएगी, तो एक माह में 12 नैपकिन दी जाएगी, सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखें, इसमें आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अटल भूजल योजना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अटल भूजल योजना वर्तमान में भी काफी चर्चित में। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। स्टेटमेंट सेकंड, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो पहला स्टेटमेंट है, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, गलत है, क्योंकि ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार की नहीं है, ये है भारत सरकार, भारत प्लस विश्व बैंक की है। इसमें विश्व बैंक का संयोग है, न कि राजस्थान और भारत का, तो ये तो गलत हो गया। इसका जो फोकस है वो भूजल प्रबंध में सुधार और इसके गिरते स्तर को रोकना, ये सही है। मतलब दूसरा आंसर सही है, केवल बी सही है, मतलब 2 नंबर इसका 2 नंबर होगा। थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अटल भूजल योजना या अटल जल, अर्थात अटल भूजल योजना या अटल जल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी भी एग्जाम में इसकी डेट नहीं पूछी गई है, ठीक है ना। पूछी गई होगी तो बहुत पहले पूछी गई होगी, अभी वर्तमान में पिछले 1-1.5 साल से तो डेट इसकी नहीं पूछी गई। तो अब की बार आने वाले अगले एग्जाम में डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो योजना अटल भूजल योजना, ये वर्तमान में भी चर्चित है, इसलिए इसकी डेट जरूर याद रखें। ये जो की गई थी, ये 25 दिसंबर 2019, और 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं यानी 95वीं जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस भूजल योजना है। इस योजना का उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उद्देश्य भारत के 7 राज्य, ध्यान रखें 7 राज्यों से संबंधित है अटल भूजल योजना, भूजल प्रबंधन में सुधार करना। और 7 कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए नामित प्राथमिकता वाले राज्य हैं। राजस्थान का क्या संबंध है, राजस्थान में क्या है इससे संबंधित, तो राजस्थान में योजना 17 जिलों में कार्यरत है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 जिले, 38 पंचायत समितियां और 1144 ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। और राजस्थान सरकार को इसके लिए 17 जिले, 38 पंचायत समितियां और 1144 ग्राम पंचायतों के लिए राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, 1189.65 करोड़ रुपए। ये जो सर्कल में किए, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। राजस्थान के कितने जिले, 17, कितनी पंचायत समितियां, 38, ग्राम पंचायतें कितनी है, 1144, और वित्तीय सहायता कितनी दी जा रही है, तो 1189.65 करोड़। एक ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, जो 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। और एक ये भारत के कितने राज्यों में संचालित है, तो ये 7 राज्यों में संचालित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत है? अजमेर, कोटा, जोधपुर या उदयपुर। तो अभी जो अप्रैल 2023 में इसकी पीठ की स्थापना की गई है वो है जोधपुर में। व्याख्या देखेंगे।
30 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना का अधिकार आरटीआई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जोधपुर में एक सूचना आयोग पीठ की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने का प्रयास है? किससे संबंध है योजना का? किससे संबंध बताना है? ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास। तो नंबर 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन SPMRM। नंबर 2 महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJVY। 3 नंबर डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम और 4 नंबर सांसद आदर्श ग्राम योजना MAGY। तो इसका सही आंसर है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन SPMRM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्याख्या देखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सी योजना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। ये हुई ना बात। कब शुरू की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजना 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें, 2016 में शुरू की गई थी। एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी आ सकता है। 3 राज्य प्रायोजित योजना दे दे और एक केंद्र प्रायोजित योजना दे दे और पूछ ले कि इसमें से केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है। क्या क्या किया जाता है? एक तो आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फसलों का है? नंबर 1 बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार। नंबर 2 रागी, बाजरा, कोदो, मूंग। नंबर 3 कोदो, बाजरा, मक्का, कागनी। नंबर 4 ज्वार, कोदो, कागनी और रागी। तो इसका जो सही आंसर है, जो श्री अन्न, जो मिलेट्स में जो जो खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं उसमें तो ज्वार है, एक कोदो है, एक कागनी है और एक रागी है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। व्याख्या देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में भारत सरकार की एक सिफारिश पर 2023 मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, जिसमें श्री अन्न में कौन कौन से शामिल है? बाजरा, ज्वार, रागी, चीना, कोदो, कगनी, फुटकी, सावा, ये शामिल है। इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न में क्या क्या शामिल किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? और ये श्री अन्न जो मिलेट्स से संबंधित है, मिलेट्स वर्ष कब घोषित किया गया? तो 2023 में। ये भी पूछ सकते हैं बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया? तो बाजरा वर्ष घोषित किया गया 2023 में। तो श्री अन्न में क्या क्या शामिल है? बाजरा है, ज्वार है, रागी है, चीना है, कोदो है, कगनी है, फुटकी और सावा है। ये श्री अन्न में शामिल है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्दों का ध्यान रखें, जल्दबाजी में सवाल गलत कर जाते हैं। नहीं है का है पढ़ लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी है का नहीं है पढ़ लेते हैं। इसलिए वहां दिमाग की एकाग्रता रखें और ध्यान से पढ़े प्रश्न को, वरना आते आते प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
यही गलत है। दूसरा, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। एकदम सही है। 10 करोड़ पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 5%। ये सब्सिडी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में भी पूछ सकते हैं वाले एग्जाम में। 3 नंबर, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ के लिए 6% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। ये भी सही है। चौथा नंबर, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के लिए 8% की सब्सिडी दी जा रही है। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये क्यों गलत है? क्योंकि मैक्सिमम जो ऋण दिया जा रहा है वो 10 करोड़ का दिया जा रहा है और इस 10 करोड़ पर सब्सिडी दी जा रही है 5%। जो 2 में आंसर में बताया गया है, ये 3 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है और तीनों ये है। पहली सब्सिडी 25 लाख तक 8%, दूसरी सब्सिडी 5 लाख पर 6% और तीसरी सब्सिडी है वो 5 करोड़ पर 6% और तीसरी सब्सिडी है वो 10 करोड़ पर 5%। ये तीन ही सब्सिडी दी जा रही है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत है। व्याख्या देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना कब शुरू की गई? तो 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख से अधिकतम 10 करोड़ तक का ऋण वितरित किया जाएगा। कितने से कितने? 25 लाख से 10 करोड़ तक का। इस योजना में SC ST जो पिछड़ा वर्ग है उसको SC ST वर्ग से होने से 1% ब्याज अनुदान अधिक दिया जाएगा। यदि कोई उद्यमी SC ST से है तो उसको ऐसे भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखें। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी ने मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण लिया और 25 लाख का दे दें तो 25 लाख का, ऐसे तो कितनी सब्सिडी है? 8%। और SC ST होगा तो 9%। उसके बाद 5 करोड़ पर सब्सिडी कितनी है? 6%। SC ST का होगा तो 7%। 10 करोड़ पर सब्सिडी है 5%, SC ST का होगा तो 6%। ये ध्यान रखें थोड़ा। 25 लाख तक के लिए 8% सब्सिडी आगे बता दिया है, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% सब्सिडी दी जाती है। तो ये था प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें और फिर उसको समझें और फिर ऑप्शंस को पढ़ें। तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तीसरा मिशन वात्सल्य योजना और चौथा पालनहार योजना। तो गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना, ये संबंध है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित है। ये जो जितनी भी विशेषता बताई गई है ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की है। थोड़ी व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी तो पूछ सकता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती, इंपॉर्टेंट, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र की है, राज्य का कोई योगदान नहीं, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मंत्रालय संचालित कर रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY एक केंद्र प्रायोजित
डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपए 3 किस्तों में नगद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। तो ये 3 किस्तें कितने कितने की मिलेगी? पहले मिलेंगे 2,000, फिर मिलेंगे 2,000 और फिर मिलेगा 1,000। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी, कुसुम योजना भी काफी पूछी जा रही है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आधा मेगावाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? कुसुम योजना, जिसमें आधा मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शंस 1 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नंबर 2 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, नंबर 3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, नंबर 4 राजस्थान विद्युत प्रसारण लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी पूछ सकता है कि कुसुम योजना राज्य में कौन संचालित कर रहा है या कौन सी एजेंसी संचालित कर रही है? तो वो कर रही है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये सवाल आगे भी काफी बार पूछा गया जा चुका है और ये आरएस में भी आ गया और आगे भी संभावना है आने की। व्याख्या देखेंगे। किसानों की, वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय, इसका मेन पर्पज जो उद्देश्य है वो है किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डिजिटलीकरण के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कब कुसुम योजना शुरू की गई? डेट का ध्यान रखें, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम का पूरा नाम भी याद रखें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में आधा मेगावाट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। राजस्थान में ये योजना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। पीएम कुसुम योजना के घटक ए के अंतर्गत कौन पात्र? सभी किसान। ये पात्र कौन कौन है? तो सभी किसान पात्र हैं। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, जल उपयोग संघ यूडब्ल्यूए, जिस भूमि पर परियोजना स्थापित की जानी है वह नजदीकी बिजली सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी आज की क्लास, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस भर्ती परीक्षा, जिसमें हम प्रश्न पत्र ले रहे हैं 1992 से लेकर 2023 तक के जितने भी आरएस के प्रश्न पत्र हुए हैं उनका हम डिटेल्ड व्याख्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और यदि आप आरएस लेवल के यदि प्रश्न समझ पढ़ ले और ये वीडियो देख ले तो मुझे नहीं लगता आपको और किसी भी जगह से आपको कंटेंट पढ़ने की जरूरत होगी राजस्थान से संबंधित। तो हम पहले राजस्थान से संबंधित 2023 का ये पेपर है, उसके बाद जैसे आगे से आगे बढ़ते रहेंगे 1992 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उसमें सबसे पहले राजस्थान सामान्य ज्ञान को समझाया जाएगा। उसके बाद जो आगे विषय होगी जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, वो भी आपको बताया जाएगा, मगर वो सीक्वेंस 2023 से 1992 तक होगा। तो हमने सबसे पहले राजस्थान सामान्य ज्ञान लिया है, इसकी पहली क्लास हमने अपलोड कर दी थी और आज ये दूसरी क्लास है। और यदि आप पहली क्लास देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और उसको सब्सक्राइब करें। और आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कौशल्य पब्लिकेशन राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम।